नमस्कार दोस्तों, ई टेक ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज का लेक्चर सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर रहेगा। कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास टू और मोर देन टू सोर्सेज होने चाहिए। The current flowing through any section is the algebraic sum of all the currents which should flow in that section if each source of EMF would be considered separately and other sources are replaced by their internal resistances or impedances. तो हमें एट ए टाइम एक वोल्टेज सोर्स कंसिडर करना है और दूसरा वोल्टेज सोर्स हमें शॉर्ट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ओके, फर्स्ट हमने एट ए टाइम एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर करना है। मान लो हम E1 वोल्ट से वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। जो आपका वोल्टेज सोर्स है E2, उस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने E1 वोल्टेज सोर्स को कंसिडर नहीं करना है और आपने कंसिडर करना है E2 वोल्टेज सोर्स को और E1 को शॉर्ट करना है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 और ये E2 वोल्टेज सोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं प्लस और माइनस। नेटवर्क यहाँ पे कंसिडर किए हैं, उनमें हमने करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिंबल है इस तरह से है, तो करंट हमारा यहाँ से I1 डैश फ्लो कर रहा है। यहाँ पे R3 रजिस्टर के क्रॉस हमारा I3 डैश फ्लो कर रहा है और R2 के अक्रॉस हमारा यहाँ पे I2 डैश फ्लो कर रहा है। सेम यहाँ पे E2 वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे R2 रजिस्टर के क्रॉस हमारा I2 डबल डैश फ्लो कर रहा है। हमारा R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा I3 डबल डैश फ्लो कर रहा है और R1 के क्रॉस हमारा I1 डबल डैश फ्लो कर रहा है। अब टोटल करंट क्या होगा? I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट हमारा इस तरफ को फ्लो कर रहा है और E1 वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंगली, E2 वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंगली I1 करंट हमारा इस तरफ को फ्लो कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I क्या होगा हमारे पास, I1 डैश माइनस डबल डैश नेक्स्ट है I2 करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इस तरफ को फ्लो कर रहा है और यहाँ पे I2 करंट किस तरफ को फ्लो कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है। तो सेम I2 करंट क्या हो जाएगा, I2 डैश माइनस I2 डबल डैश। अब I3 करंट आपने फाइंड आउट करना है। I3 करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो I3 करंट क्या हो जाएगा, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। तो बाय डेफिनेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल करंट क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द करंट। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विच शुड फ्लो इन दैट सेक्शन इफ each source of EMF would be considered separately and other sources are replaced by their internal resistance or impedance. इस सर्किट में आपके पास तीन वोल्टेज सोर्स हैं, फर्स्ट 15 वोल्ट, सेकेंड इज 50 वोल्ट एंड थर्ड इज 25 वोल्ट। तो आपने इस सर्किट को क्या करना है, इस सर्किट में करंट को फाइंड आउट करना है डिफरेंट ब्रांचेस के क्रॉस। पार्ट नंबर 1 क्या होगा, हमारे पास एक गिवन सर्किट है। इस सर्किट में अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने वोल्टेज सोर्स कंसिडर करना है
फर्स्ट, बाकी 2 वोल्टेज सोर्सेज को हमने शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, मान लो जो 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हमारे पास जितने भी ये रेजिस्टेंसेस हैं जो सीरीज में है उनको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम, तो टोटल हमारा 20 ओम सीरीज में है। और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और हैं, 10 ओम प्लस 10 ओम, ये 20 ओम बन जाते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मान लो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये I1 डैश है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये आपका कौन सा रेजिस्टेंस था, मान लो ये I2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे I2 डैश, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, I3 डैश। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें R फाइंड आउट करना है। तो R क्या होगा, R है रेजिस्टेंस, तो R जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है 8 ओम, और ये जो 20 ओम के पैरेलल रेजिस्टेंस है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 प्लस जो पैरेलल में है ये 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 28। वोल्टेज आपके पास कितने गिवन है, 15, और आपके पास कितना है 25.714। तो I1 डैश आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.5833 एम्पियर। ठीक है, तो I1 डैश आपने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट केस में। सो नेक्स्ट क्या कंसिडर करोगे आप, I2 डैश। तो I2 डैश में क्या है, आपका सर्किट कैसा है, ये वोल्टेज सोर्स है आपका 15 वोल्ट का, क्लियर। सो यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है, तो हमने करंट डिवाइडर जो इक्वेशंस थी वो कंप्लीट की थी। तो करंट डिवाइडर इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था, जैसे मान लो ये I2 डैश आप फाइंड आउट करोगे, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, हम अपोजिट रेजिस्टेंस से कंसिडर करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई करंट। करंट आपने कौन सा फाइंड आउट किया है, I1 डैश। I3 डैश अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करना है आपने इसके क्रॉस, तो हम अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा कंसिडर करेंगे, 8 ओम का, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम, जो करंट आपका इनपुट में टोटल करंट आ रहा है, सो I1 डैश। तो ये पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो I1 डैश आपने फाइंड आउट किया हुआ है प्रीवियस केस में 0.58 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 20 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 0.5833 इज इक्वल टू 0.4167 एम्पियर। ये I2 डैश हो गया। अब I3 डैश आपने फाइंड आउट करना है। सो I3 डैश सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ यही वाला कॉन्सेप्ट, 8 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 0.5833। सो I3 डैश क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 1.666 एम्पियर। तो ये सारी सीरीज में है सेम, 5 इज सीरीज विद 10 इज सीरीज विद 5, 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका। नेक्स्ट 10 एंड 10 दोनों सीरीज में है, तो 20 ओम। अब इसको आप रिड्यूस करके बना सकते हो। ये आपके पास आ गया 20, ये वोल्टेज सोर्स है,
8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी आपका क्या है 28 और ये 15। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव, तो करंट हमारा किस तरफ को फ्लो कर रहा है इस केस में, ये हमारा प्रीवियस केस में यहाँ पे I2 था, इस तरफ को जो करंट फ्लो करेगा ये क्या है I1 होगा, और इस तरफ को जो करंट फ्लो करेगा वो I3 होगा। पहले डैश था, अब हम नोटेशन दे देते हैं डबल डैश की, ठीक है। तो आप फर्स्ट आप फाइंड आउट करोगे I2 डबल डैश। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे, इसको आप किससे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ होता है P इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो फर्स्ट केस है आपने R फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपके पास है R इज इक्वल टू 8 प्लस 20 पैरेलल विद 20। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम कॉन्सेप्ट 8 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20। सो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 2 to 400 डिवाइडेड बाई 40। तो आप इस तरह से 10 प्लस 8 18 आपके पास यहाँ पे आ गया है R की वैल्यू कितनी आ गई है 18। सो B आपके पास गिवन है 15, R आपके पास है 18। तो यहाँ से I2 डैश आप फाइंड आउट कर सकते हो 0.833 एम्पियर। तो I2 डैश आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये I2 डैश आ गया आपके पास। तो आपने फाइंड आउट करना है I1 डबल डैश, ये वाला रजिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे I1 डबल डैश, ठीक है। तो हम इस रजिस्टर को नहीं कंसिडर करेंगे, इस रजिस्टर को कंसिडर करेंगे यूजिंग करंट डिवाइडर इक्वेशंस। तो करंट डिवाइडर इक्वेशंस में आपके पास आएगा रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय द करंट। करंट हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे कितना करंट फाइंड आउट किया है I2 डबल डैश का 0.833। सो यहाँ पे 0.833 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये 20 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 0.833। सो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो I1 डबल डैश आपका जो है 0.416 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पे I3 डबल डैश। I3 करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सेम वही करंट डिवाइडर इक्वेशंस। तो अगर हमारा ये 20 है तो हम इस 20 को कंसिडर करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट हमने फाइंड आउट कितना किया है I2 के केस में 0.833। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो वही सेम कॉन्सेप्ट 20 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 0.833। सो इनको सॉल्व करो यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करने के बाद I3 डबल डैश जो है आपके पास 0.416 एम्पियर आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब इस केस में करंट की डायरेक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लो करंट की डायरेक्शन यहाँ से है, तो ये वाला जो करंट था हमने कंसिडर किया था I3, तो ये आपका ट्रिपल डैश होगा। यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा था प्रीवियस केस में I2, तो I2 ट्रिपल डैश, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है I1 ट्रिपल डैश। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले सर्किट को रिड्यूस, जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, तो सेम कॉन्सेप्ट 5 सीरीज में है, 10 के सीरीज में है 5 के, तो टोटल आपका 20 बन गया। और यहाँ पे भी आपका सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो इनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो इसको रिड्यूस करके आप सर्किट को बना सकते हो दोबारा से। तो रिड्यूस करके आपका जो सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया 20 आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया
20 आ गया। यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स कितने का है, 25 का है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आप डिफाइन कर लो इस केस में। जैसे मैंने क्या कहा, ये I3 ट्रिपल डैश हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ को जो था आपका I2 ट्रिपल डैश है और इस तरफ की डायरेक्शन को ये क्या है, I1 ट्रिपल डैश है। तो सबसे पहले हम इसी के क्रॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो I3 ट्रिपल डैश को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। टोटल रेजिस्टेंस आप सेम फाइंड आउट करोगे, R। तो R इस केस में क्या है, 20 जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है और 2 रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है। कौन कौन से रजिस्टर पैरेलल में है, 8 पैरेलल विद 20। ये 8 रेजिस्टेंस था और ये टोटल 20 था। तो टोटल फाइंड आउट कर लो, 20 प्लस और यहाँ पे 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20 कितना हो गया, 28। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। V आपके पास कितना दिया है, 25। R आपके पास है 25.71। सो 25 डिवाइडेड बाई 25.71। तो आंसर I3 का जो है, I3 है आपके पास I3 ट्रिपल डैश 0.9723 I2 ट्रिपल डैश। या करंट डिवाइडर रूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये 25 है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। तो करंट डिवाइडर रूल में I2 ट्रिपल डैश हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। 20 प्लस टोटल रेजिस्टेंस नीचे डिनोमिनेटर में 20 प्लस 8 हो जाएगा 28। मल्टीप्लाई बाय करंट हमने I3 फाइंड आउट किया है 0.9723 एम्पियर। सो इसको सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व कैसे करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 0.9723। सो 20 डिवाइडेड बाई 28, 20 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आपके पास आ गया 0.714 इंटू आपका हो गया 0.9723। सो ये आ गया आपके पास 0.9723। तो आंसर क्या है, 0.6945। I2 ट्रिपल डैश, I1 ट्रिपल डैश ये फाइंड आउट करोगे आप। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका, तो करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस है 8 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई करंट हमने फाइंड आउट किया I3 के क्रॉस 0.9723 इज इक्वल टू, तो फाइंड आउट कर लो इसमें 8 डिवाइड बाई 28। तो 8 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 0.2857 मल्टीप्लाई बाई 0.9723। सो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 0.9723 सो आंसर आपके पास है, आंसर है 0.2778। ओके, क्लियर। तो हमने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हम कंसिडर कर लेते हैं 0.58 माइनस 0.41 देन प्लस I1 ट्रिपल डैश 0.27। सो टोटल आ गया हमारे पास 0.44। नेक्स्ट है I2।
सो I2 यहाँ पे है तो माइनस ऑफ I2 कंसिडर करेंगे हम. सो माइनस ऑफ I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.41 देन प्लस I2 डबल डैश 0.83 प्लस I2 ट्रिपल डैश 0.69. तो ये वैल्यू है 1.11 एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट है I3. तीनों आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में है. 1.66 प्लस 0.41 प्लस 0.97. सो ये आपका है 3.04 एम्पियर. ठीक है. तो इस तरह से आप हर एक ब्रांच के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक अस, subscribe us, and thank you very much for your love and support.